यू लव मी आई लव हर, लो बोल दिया। हाँ? लव ट्रायंगल कि ऐसी कौन सी गलती है जो आप लोग बार बार करना चाहें? जिसमें दो पार्टनर के बीच किसी तीसरे की एंट्री। इस मुद्दे पर आपने यूं तो कई बॉलीवुड फिल्में देखी होंगी, जैसे पति पत्नी और वो, कुछ कुछ होता है, चांदनी, सिलसिला, दोस्ताना, कॉकटेल और भी कई सारी ऐसी फिल्में हैं जो इस तरह के रिश्तों को अपनी फिल्मों के जरिए दिखा चुकी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई फिल्मी सितारे ऐसे भी रहे जिन्होंने अपनी निजी जिंदगी में इस तरह के रिश्तों को जिया। एंटरटेनमेंट नशा के इस खास वीडियो में आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के ऐसे ही रिश्तों की जो लव ट्रायंगल के जाल में फंस गए। इनमें से कुछ रिश्ते प्यार से शुरू हुए लेकिन कड़वाहट में खत्म हुए, तो कुछ रिश्ते आज भी अधूरे हैं। आइए जानते हैं बॉलीवुड के 10 सबसे चर्चित और कंट्रोवर्शियल लव ट्रायंगल्स के बारे में। बॉलीवुड के 10 सबसे चर्चित और कंट्रोवर्शियल लव ट्रायंगल की बात जब हम करते हैं तो अमिताभ, रेखा, जया की कहानी सबसे पहले जहन में आती है। उनका दामन छोड़ दीजिए, ये मेरे बस में नहीं, और जो मेरे बस में नहीं उसे मैं कैसे कर सकती हूँ। अमित मेरे पति हैं, मेरा धर्म है, वो मेरा प्यार है। 70 के दशक में जब रेखा और अमिताभ बच्चन की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री हिट हुई तो खबरें यहाँ तक आईं कि पर्दे के पीछे भी इन दोनों का रोमांस परवान चढ़ रहा था। लेकिन जया बच्चन के साथ शादी के बंधन में बंधे होने की वजह से सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने कभी रेखा संग अपने रिश्ते को नहीं स्वीकारा। लेकिन रेखा ने जरूर इशारों ही इशारों में कई बार अपने और अमिताभ बच्चन के बीच रिश्ते होने का हिंट दिया था। जया बच्चन, अमिताभ और रेखा के इस कथित लव ट्रायंगल ने उस दौर में खूब सुर्खियां बटोरी थी। यही नहीं, 1981 में फिल्म मेकर यशराज चोपड़ा ने भी अमिताभ बच्चन, रेखा और जया के इसी रियल लाइफ केमिस्ट्री को पर्दे पर भुनाने की भी कोशिश की। इस ब्लॉकबस्टर तिकड़ी के साथ उन्होंने फिल्म बनाई सिलसिला। हालांकि ये मूवी खास नहीं चली, मगर बाद में इस फिल्म को हिंदी सिनेमा में क्लासिक फिल्म का दर्जा मिला। इसकी एक बड़ी वजह इन तीनों की पर्दे पर दिखी लव ट्रायंगल वाली स्टोरी थी, जो इनकी रियल लाइफ से इंस्पायर मानी गई थी। रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। खैर, अमिताभ बच्चन ने हमेशा अपने परिवार को प्राथमिकता दी और वो रेखा से दूर हो गए। बॉलीवुड की दूसरी आइकॉनिक जोड़ी सलमान खान और ऐश्वर्या की थी। इनका इश्क फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट से शुरू हुआ और दीवानगी की हद तक जा पहुंचा। शुरुआत में दोनों को बॉलीवुड का सबसे परफेक्ट कपल माना जाता था, लेकिन जल्दी ही उनके रिश्ते में दरार आ गई। ऐश्वर्या ने सलमान खान पर पजेसिव होने और हिंसा का आरोप तक लगाया था, जिसके बाद इन दोनों का बुरा ब्रेकअप हुआ। इसी दौरान ऐश्वर्या राय की जिंदगी में विवेक ओबरॉय की भी एंट्री हो गई थी। जब विवेक ओबरॉय ने सलमान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इस मामले ने काफी तूल पकड़ा और उनका बना बनाया करियर बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। आखिरकार ऐश्वर्या ने सलमान और विवेक दोनों का ही साथ छोड़ा और आगे चलकर सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन के साथ शादी कर अपना घर बसा लिया और इस तरह इस लव ट्रायंगल का अंत हुआ। शादी की बात करने आए हो? दलाल हो? वापस चले जाइए, हमें नहीं चाहिए। ये तो प्यार हो गया, पकड़ लिया। हाँ वेद, पर किसी और से। रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की लव स्टोरी भी फिल्मी दुनिया में काफी सुर्खियों में रही।
रणबीर कपूर के प्यार में कैद दीपिका पादुकोण ने तो RK नाम का एक टैटू भी अपनी गर्दन के पीछे गुदवा डाला था, जो रणबीर कपूर के लिए उनका प्यार खुल्लम खुल्ला बताता था। लेकिन जल्दी ही दोनों के बीच दूरियां आ गईं। दीपिका पादुकोण ने रणबीर कपूर से बुरे ब्रेकअप के बाद उन पर खुलेआम चीटिंग करने का आरोप लगाया। दरअसल उस दौर में खबरें सामने आई थी कि रणबीर कपूर का कैटरीना कैफ संग सीक्रेट अफेयर चल रहा है। रणबीर और कैटरीना के अफेयर की पुष्टि तब हुई जब दोनों की साथ वेकेशन एंजॉय करने वाली तस्वीरें वायरल हो गई थीं। हालांकि जल्दी ही उनका ये रिश्ता भी खत्म हो गया और रणबीर कपूर ने कैटरीना कैफ की बेस्ट फ्रेंड आलिया भट्ट के साथ ही शादी रचा ली, जिसका बुरा असर आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ की दोस्ती पर भी पड़ा था। मैं तुझे बहुत अच्छी लगती हूँ ना? बहुत। शाहिद कपूर और करीना कपूर की जोड़ी कभी इंडस्ट्री में सबसे पॉपुलर जोड़ियों में से एक थी। इन दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने प्यार को मीडिया की नजरों से कभी नहीं छुपाया। दोनों अक्सर साथ में स्पॉट होते थे और अपने रिश्ते को मजबूती से संभालते हुए नजर आते थे। लेकिन इस दौरान टशन फिल्म की शूटिंग के सेट पर करीना और सैफ के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी, जिसका असर शाहिद और करीना के रिश्ते पर पड़ा। ये दोनों अलग हो गए और आगे चलकर करीना ने सैफ अली खान के साथ शादी कर ली और बन गई मिसेस खान। वहीं शाहिद कपूर ने बॉलीवुड गर्लफ्रेंड्स से तौबा की और मीरा राजपूत संग अरेंज मैरिज कर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया। बॉलीवुड का सबसे कंट्रोवर्शियल लव ट्रायंगल कंगना रनौत और ऋतिक रोशन का रहा। शादीशुदा ऋतिक रोशन और कंगना रनौत की विवादित लव स्टोरी उस वक्त सामने आई जब दोनों ने एक साथ मिलकर फिल्म कृष में काम किया था। कंगना का दावा था कि ऋतिक और उनके बीच एक सीरियस रिलेशनशिप था, लेकिन ऋतिक रोशन ने इसे सिरे से नकार दिया। बाद में ये मामला कोर्ट तक पहुंचा और दोनों ने एक दूसरे पर कई आरोप लगाए। इस बीच ऋतिक और उनकी पत्नी सुजैन खान का भी तलाक हो गया, लेकिन कंगना और ऋतिक का रिश्ता हमेशा के लिए उलझ गया। तुम जाकर राज से कह दो कि जो काम वो अधूरा छोड़कर गया था उसे वो पूरा करे और जिंदगी भर मेरा कीप बन के रहे। सुपरस्टार शाहरुख और एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की नजदीकियों की खबरों ने भी फिल्मी दुनिया में तहलका मचा दिया था। डॉन फिल्म की शूटिंग के दौरान इनका कथित प्यार परवान चढ़ा। इसी दौरान प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख खान को कई इवेंट्स में एक साथ देखा जाने लगा, जिससे इनके अफेयर की खबरों को बल मिला। दोनों के अफेयर की खबरों का असर शाहरुख खान की शादीशुदा जिंदगी पर भी पड़ा, जिसके बाद उनकी पत्नी गौरी खान ने सख्त कदम उठाया और शाहरुख प्रियंका को दूर कर दिया। आज शाहरुख अपने परिवार के साथ खुश हैं, जबकि एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने हॉलीवुड सिंगर और एक्टर निक जोनस संग शादी कर अपना घर बसा लिया है। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। शोमैन राज कपूर और नरगिस की जोड़ी फिल्मी पर्दे पर जितनी खूबसूरत लगती थी, पर्दे के पीछे उतनी ही दर्दनाक रही। दिग्गज अभिनेता राज कपूर पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन नरगिस के साथ उनके प्रेम संबंधों ने उस दौर में काफी ध्यान खींचा था। बेपनाह प्यार के बावजूद राज कपूर और नरगिस कभी एक न हो सके। दरअसल राज कपूर ने नरगिस संग अपने रिश्ते की वजह से अपनी पत्नी कृष्णा राज कपूर को छोड़ने से इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से नरगिस को फैसला लेना पड़ा और वो उनसे अलग हो गई। एक्ट्रेस ने बाद में फिल्म स्टार सुनील दत्त के साथ शादी कर ली। राजेश खन्ना का घर छोड़ने के बाद दोबारा फिल्मों की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आई एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया का नाम फिल्म स्टार सनी देओल के साथ खूब जुड़ा था। इन दोनों के कथित अफेयर की खबरों ने उस दौर में खूब तूल पकड़ा, लेकिन उस दौर में सनी देओल और अमृता सिंह का भी नाम साथ में जुड़ा था।
सनी और डिम्पल के इस लव ट्रायंगल में अमृता सिंह भी शामिल थी, जो सनी से शादी करना चाहती थी। बाद में अमृता सिंह और सनी देओल का ब्रेकअप हो गया। तो वहीं शादीशुदा होने की वजह से सनी देओल एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया संग भी अपने इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सके। बिपाशा बसु और डिनो मोरिया की लव स्टोरी फिल्म राज के दौरान शुरू हुई। दोनों लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रिश्ते में रहे, लेकिन जल्दी उनका ब्रेकअप भी हो गया। दिलचस्प बात यह है कि इस ब्रेकअप के तुरंत बाद बिपाशा की जिंदगी में जॉन अब्राहम की एंट्री हो गई थी। अफवाहें थी कि डिनो से ब्रेकअप की असली वजह भी यही थी कि बिपाशा उस दौरान जॉन को डेट करने लगी थी। हालांकि इन तीनों में से किसी ने कभी भी खुलकर इस लव ट्रायंगल पर बात नहीं की। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी की लव स्टोरी फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी के दौरान शुरू हुई। शिल्पा अक्षय के साथ इस रिश्ते को लेकर काफी सीरियस थी, लेकिन उन्हें तब बड़ा झटका लगा जब उन्हें पता चला कि अक्षय उनके साथ साथ एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना को भी डेट कर रहे हैं। जब इस सच्चाई का खुलासा हुआ तो शिल्पा ने अक्षय से रिश्ता तोड़ लिया। वहीं अक्षय ने ट्विंकल खन्ना से शादी कर ली और ये लव ट्रायंगल इस तरह खत्म हो सका। दोस्तों, बॉलीवुड के इन बनते बिगड़ते रिश्तों को लेकर आप क्या सोचते हैं? इनमें से किस स्टार की जोड़ी ऐसी है जो आपके मुताबिक नहीं टूटनी चाहिए थी? इनमें से आपकी फेवरेट जोड़ी कौन सी रही? अपनी राय हमें कमेंट कर बताना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक एंटरटेनमेंट नशा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी ही दिलचस्प कहानियां आपके लिए लाते रहें। शुक्रिया।